हंसी है जमाना लुटाया है दिल ने। भारत में नूरजहां को पूरब की स्वर कोकिला का दर्जा मिल चुका था। भारत को अंग्रेज बाबू उर्बिया कहा करते थे, न उसी हैसियत से, यानी इस हिसाब से भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर से भी पहले अगर किसी को यह दर्जा मिला हुआ था तो वह नूरजहां थी। दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे। और लता जी तो पहले इनकी आवाज़ की नकल तक किया करती थी। किस्से कहानियाँ कहने सुनने का कोई वक्त होता है क्या? शायद होता हो या न भी होता हो, पर एक बात ज़रूर होती है, किस्से कहानियाँ रुचते सबको है। वे व्यक्ति तौर पर मौजू हो तो बेहतर न हो, बीते दौर के हो तो भी बुराई नहीं, क्योंकि ये हमेशा हमें कुछ बताकर ही नहीं सिखाकर भी जाते हैं। अपने दौर की यादें दिलाते हैं, गंभीर से मसलों की घुट्टी भी मीठी करके हौले से पिलाते हैं। इसीलिए दास्तान गो ने शुरू किया है, दिलचस्प किस्सों को आप अपनों तक पहुंचाने का सिलसिला। कोशिश रहेगी यह सिलसिला जारी रहे, सोमवार से शुक्रवार रोज। आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे। जनाब, पुराने फिल्मी नगमों के शौकीन बहुत से लोग होंगे और उन्होंने अक्सर इनमें से ये गाने भी सुने ही होंगे। जवां है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। जवां है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने। या आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, या फिर आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर सवार है। मगर इस पर गौर शायद कम ही लोग करते हो कि इन नगमों को गाया किसने है। कोई लोग इन्हें सुरैया का बता देते होंगे और कुछ तो शायद लता मंगेशकर का भी, क्योंकि लता जी पहले थोड़ा ऐसा ही अंदाज में फिल्मों के लिए गाया करती थी। हालांकि जानकार लोगों को ऐसे सदाबहार नगमे सुनते ही याद आ जाता होगा वह चेहरा जिसके हुनूर का नूर सिर्फ भारत ही नहीं पाकिस्तान के हिस्से में भी भरपूर आया है, नूरजहां। आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे। वैसे जनाब, आगे बढ़ने से पहले बता देना लाजिम है कि कहीं नूरजहां के जन्म की तारीख 23 सितंबर भी लिखी मिलती है और साल 1926, लेकिन इससे भरम में पड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसी गफलतें पुराने लोगों से जुड़ी तारीखों सालों में हुआ ही करती है। इसके बावजूद किसी तरह से पुख्तगी भी हो ही जाती है, और नूरजहां के मामले में यह पुख्तगी की है। सिटीज़न आर्काइव ऑफ पाकिस्तान ने यह पाकिस्तान के कराची और लाहौर से चलने वाला स्वयंसेवी संगठन NGO है। कला संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करता है। उसने 2017 में गूगल आर्ट एंड कल्चर के लिए एक प्रेजेंटेशन जैसा तैयार किया था। उसमें जो तारीख लिखी है वह है 21 सितंबर 1925। इसी में यह भी बताया गया है कि नूरजहां की हैसियत पाकिस्तान में यूँ थी कि वे मैडम कही जाती थी। मेरे बचपन के साथ ही मुझे भूल न जाना, देखो। वहाँ के ताकतवर फौजी अफसरान भी बड़े अदब से पेश आया करते थे उनसे। पाकिस्तान ने मैडम नूरजहां को मलिकाए तरन्नुम का खिताब भी दिया हुआ था।
यानी सूरों की रानी। हालांकि इससे भी काफ़ी पहले भारत में नूरजहां को पूरब की स्वर कोकिला का दर्जा मिल चुका था। भारतीयों को अंग्रेज बाबू पूर्बिया कहा करते थे, न उसी हैसियत से, यानी इस हिसाब से भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर से भी पहले अगर किसी को यह दर्जा मिला हुआ था तो वह नूरजहां थी। और लता जी तो पहले इनकी आवाज़ की नकल तक किया करती थी। जिन्हें यकीन न आए वे लता जी की शुरुआती फिल्मों जैसे बाजार, बड़ी बहन, अनोखा प्यार, चांदनी रात वगैरह में उनके गाए हुए गाने खुद सुनकर इस बात को पुख्ता कर सकते हैं। हालांकि बाद में लता जी ने अपनी शैली, अपनी आवाज़ में जो गाना शुरू किया तो वह तारीख में यूँ दर्ज हुआ कि उसका मेल न अब तक मिला है और न सालों तक मिलने वाला है। लेकिन जनाब, इन दो महान गायिकाओं का मेल हुआ था पहली ही बार में यादगार तरीके से। अपने उत्तर प्रदेश के अयोध्या के शाही घराने से ताल्लुक़ रखने वाले एक जानकार हैं यतीन्द्र मिश्र। फिल्मों और संगीत के बारे में खूब काम कर रखा है। उन्होंने एक बार बताया था यतीन्द्र जी ने बात सन 1944 की है। उस वक्त मास्टर विनायक की कंपनी प्रफुल्ल पिक्चर्स एक फिल्म बना रही थी, बड़ी माँ। इस फिल्म के 2 गाने कोल्हापुर में फिल्माए जाने थे। इसके लिए नूरजहां कोल्हापुर आई थी। वे इसमें अदाकारा और गायिका दोनों का किरदार अदा कर रही थी। पहले ऐसा ही होता था ज़्यादातर। उस वक्त लता जी भी प्रफुल्ल पिक्चर्स में ही काम किया करती थी। उन्हें जब नूरजहां के आने का इत्तला मिली तो वे मास्टर विनायक की मदद से उनसे मिलने पहुंच गई। वहां नूरजहां से मास्टर विनायक ने लता जी का परिचय दिया। ये लता है, अच्छा गाती है। जनाब, इस वक्त तक नूरजहां उस्ताद गुलाम मोहम्मद, बड़े गुलाम अली जैसे आला शास्त्रीय गायकों से संगीत की तालीम लेने के बाद ठुमरी की रानी जैसी हैसियत भी पा चुकी थी। यहाँ ये भी बता दें कि ठुमरी भारतीय उपशास्त्रीय का संगीत एक प्रकार का हुआ करता है जो जनाब लता जी का जब नूरजहां से मेल हुआ तो जैसा यतीन्द्र जी बताते हैं, उन्होंने उनसे कुछ सुनाने को कहा। इस पर लता जी ने उन्हें राग जय जयवंती में एक बंदिश सुनाई। अच्छी लगी तो नूरजहां ने उनसे कोई फिल्मी गाना भी सुनाने को कहा। इस पर वापस फिल्म का गाना गाया लता जी ने। उनके सामने जीवन है बेकार बिना तुम्हारे। लता जी की गायकी सुनने के बाद नूरजहां ने उन्हें ताकीद की और आशीर्वाद भी दिया कि बेटा खूब रियाज किया करो, एक दिन तुम बहुत बड़ी गायिका बनोगी। और मैडम नूरजहां की बात कैसी 16 आने सच हुई, यह तो दुनिया जानती है।